ये लैब 1 है। लैब 1 में हमें क्या बोला हुआ है? लैब 1 के अंदर में ये बात बोली हुई है कि आपने जो है इन्फ्लेशन रेट निकालना है सारी कंट्रीज़ का। इन सारी कंट्रीज़ को एक साथ आपने इन्फ्लेशन रेट का ही ग्राफ बनाना है, इन्फ्लेशन रेट का ग्राफ बनाना है। जो इन्फ्लेशन रेट आप सब कंट्री का अलग अलग निकालोगे उन्हीं कंट्रीज़ का आपने ग्राफ बनाना है। ए पार्ट में आपने बोला है सिर्फ इन्फ्लेशन रेट निकालो, बी पार्ट में उन्होंने बोला आपको ग्राफ बनाओ, और सी पार्ट में उन्होंने बोला है कि आप क्या करो, इंटरप्रिटेशन करो कि इन्फ्लेशन जो आई है उसकी एक्सपीरियंस बताओ कि 8 कंट्रीज़ की कैसी है। और पार्ट डी बोला कि कौन सी कंट्री की इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। ठीक है, अब ऐसी 1.2 में ये बात बोली कि आपने जो काम आपने ऊपर करा है सारी कंट्रीज़ का निकाला है इन्फ्लेशन रेट, इसी तरह आप इंडिया का भी इन्फ्लेशन रेट निकालो। इंडिया का ये रहा नीचे दिया हुआ डेटा, ये रहा VIP। ठीक है, ऐसे जो आप इसका भी इन्फ्लेशन रेट निकालो। फिर आप इसको अब आप इसको क्या करो कि अब हर कंट्री के साथ इंडिया को कंपेयर करके आप उसका बताओ वो किस तरीके से ग्राफ आ रहा है। ठीक है, उनकी कितनी यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह है। मतलब कनाडा का ग्राफ कैसे इंडिया के साथ बनेगा, कनाडा इन्फ्लेशन का ग्राफ इंडिया इन्फ्लेशन से बनेगा, फ्रांस इन्फ्लेशन का ग्राफ इंडिया इन्फ्लेशन से बनेगा। हर कंट्री को किससे कंपेयर करके बनाना है? इंडिया से कंपेयर करके बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ मेरा डेटा मेरे पास है, मैं जो है फाइल में जाके इंपोर्ट कर देती हूँ। सही है, ठीक है, तो मैं जो है फाइल में जाके इंपोर्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट 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 करके फिर एंड में फिनिश कर दिया तो मेरे यस। ठीक है, तो मेरे पास देखो सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या इन्फ्लेशन रेट की इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनानी? मैं इक्वेशन में गई, इक्वेशन में जाऊंगी, जनरेट सीरीज़ में जाऊंगी, इसमें जाऊंगी इक्वेशन में, जनरेट सीरीज़ में। ये इक्वेशन है। अब मैं पहले बना रही हूँ कनाडा की। कनाडा इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल्स टू 100 शिफ्ट मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर कनाडा आ जाएगा, कनाडा माइनस कनाडा। इसका फॉर्मूला इस तरीके से है कि करंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से माइनस करवा के फिर डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू से करवाना है। तो हम प्रीवियस वैल्यू को लिखते कैसे? कनाडा -1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाएगा, फिर डिवाइड भी किया था प्रीवियस वैल्यू से करवाना था, तो डिवाइड भी किससे हो जाएगा? कनाडा -1। ठीक है, तो देखो ये रहा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है कनाडा। ये देखो मैं टच कर रही हूँ, ये देखो टच कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को कर्सर तो नहीं आता। कनाडा इन्फॉर्मेशन आ गया मेरे पास। इसी तरीके से सबके इन्फ्लेशन रेट निकाल लोगे। ठीक है, मैं अब सिर्फ किसका इन्फ्लेशन रेट निकाल कर दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हर कंट्री का इन्फ्लेशन रेट निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं जो है ना इंडिया का निकाल कर दिखाती हूँ ताकि मैं कनाडा और इंडिया का ग्राफ बना के दिखा दूँ। ठीक है, तो मैं जनरेट में जा रही हूँ, इंडिया इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय इंडिया माइनस इंडिया प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, डबल ब्रैकेट, चलिए आगे माइनस का। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू डबल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाएगा इंडिया -1, तो ये इंडिया का आ गया। अब मैं इंडिया और कनाडा का ना ग्राफ बना के दिखा दूँ कैसे होगा। कि आपने पहले जैसे कनाडा में ये हुआ है तो कंट्रोल दबा के इंडिया में भी करके फिर आपने क्विक में जाना है, ग्राफ में जाना है। ये रहा क्विक ग्राफ, कनाडा और इन्फ्लेशन, कनाडा के इन्फ्लेशन रेट का इंडिया इन्फ्लेशन से ग्राफ बना रही है। ओके, ग्राफ हमें अब आ जाएगा इसमें कौन सा बनाना है, हमें बनाना है लाइन एंड सैम्बल, तो ओके कर दिया। ठीक है, तो देखो मेरा ग्राफ आ गया किसका? कनाडा इन्फ्लेशन का, इंडिया इन्फ्लेशन का। इसी तरीके से सब के इन्फ्लेशन निकालने के साथ निकालोगे फिर उनका इंडिया के साथ आप ग्राफ बनाओगे। तो मैं भी सबका निकाल ली। सही है, मुझे फिर बहुत टाइम हो जाएगा, तो सबका इसी फॉर्म से निकलेगा। फ्रांस का निकालोगे तो फ्रांस लगेगा, जापान का निकालोगे तो जापान लगेगा।